संत बलवंत सिंहलाल की, यज्ञ भगवान की, संत भगवान की, जुरहा बाबा की। यज्ञ वै विष्णु हो, यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ वै नारायण, यज्ञ स्वयं में नारायण का स्वरूप है। राम जी की इच्छा से हम भारतीय समाज में सभी देवी देवताओं की मान्यता है। हमारे यहाँ बोलते 33 कोटि देवता है, और कोई किसी देवता को किसी देवता को कोई किसी देवता को, ये अपनी कुल परंपरा के हिसाब से, अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से मानते हैं। और हम सब विशिष्ट इसी में हैं कि अगर हमारे पिताजी राम जी को मानते हैं, हमारी इच्छा नहीं तो हम कृष्ण भगवान को मानते रहें, तो हमारे पिताजी नाराज नहीं होंगे। माता जी शंकर जी की उपासना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटी अगर दुर्गा जी की उपासना करती दिक्कत नहीं होगी। राम जी की इच्छा से हमारे यहाँ इतना राम जी की व्यवस्था है, हम सब किसी भी देवता की उपासना कर सकते हैं। सभी उपासनाओं के साथ साथ में जो हमारे यहाँ राम जी को स्थान प्राप्त है वो किसी को दूसरे को नहीं है। जन्म में अगर सोहर गाए जाएंगे तो राम जी के गाए जाएंगे। जय सीताराम विवाह में अगर कोई मांगलिक गीत गाए जाएंगे तो राम जी के गाए जाएंगे। और यहाँ तक कि मरने पर भी राम नाम सत्य ही बोला जाएगा। तो राम जी ओतप्रोत हैं राम सनातन धर्म में। या ये कहे कि सनातन धर्म राम जी से है और राम जी से सनातन धर्म है। और राम जी का जीवन देखिए, राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ। राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ। राम जी की लीला प्रारंभ यज्ञ रक्षा के लिए हुई। राम जी का विवाह यज्ञ से हुआ, धनुष यज्ञ से, और लीला समापन भी यज्ञ से ही हुआ। तो राम जी यज्ञेशम यज्ञ पुरुषम यज्ञ पालन तत्परम। राम जी से यज्ञेश हैं, हमेशा यज्ञ करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जहाँ तक धर्म की बात है, हमको ये धर्म कुछ दे पाए या न दे पाए, क्या लाभ होगा इस समय बताएगा। मगर प्रत्यक्ष लाभ एक तो है ही है। अगर हम धर्म में जुड़ेंगे, धर्म में लगेंगे तो अधर्म से बच जाएंगे। अधर्म से बचने का एकमात्र साधन है धर्मारूढ़ होना। कोई लाख कोशिश करे और वो राम जी की इच्छा से जय सीताराम न्यूट्रल है, वो उसको कोई धर्म और से कोई मतलब नहीं है, तो अधर्म से नहीं बच सकता है। खेत हमारा सुरक्षित रहे, हमारे को आवश्यकता नहीं है कि हमारे फसल होगी कि नहीं होगी, बहुत पैसा हमारे पास है। मगर खेत को सुरक्षित रखना है तो खेत को बोना पड़ेगा, अन्यथा जंगल बन जाएगा। कोई उपाय नहीं है कि राम जी की खेती सुरक्षित बनी रहे बगैर जोते, बगैर धर्माचरण के। जय सीताराम कोई उपाय नहीं है हम अधर्म से बच जाएं। तो अधर्म से बचना है तो धर्म में लगना पड़ेगा। वो धर्म का सबसे बड़ा जीवित स्वरूप है यज्ञ। यज्ञ में देवताओं को आहुति, यज्ञ में सुनने वालों को कथा, दौड़ने भागने वालों को सेवा। यज्ञ सबको सब कुछ देती है, साधु ब्राह्मण गौ गरीब सबको यज्ञ। एक नमक से लेके और घी तक, लोहा से लेके सोने तक, ब्राह्मण से लेकर सूत तक, सभी यज्ञ में जय सीताराम। सनातन का जो विशुद्ध स्वरूप है वो यज्ञ। सनातन के प्राण यज्ञ है। तभी तक सनातन है जब तक यज्ञ है। एक गाज से नहीं, ये जब से सृष्टि ब्रह्मा जी के अंदर में संकल्प आया कि हमको सृष्टि का विस्तार करना है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को यज्ञ करना पड़ा।
और यज्ञ सर्वत्र कई जगह यज्ञ करने पड़े। उसका पुष्कर राज जी जय सीताराम उदाहरण जीवंत है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया पुष्कर राज जी को। वो जो सरोवर देखते हैं वो कुंड था। चित्रकूट में यज्ञ वेदी स्थल है जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। तब से ये परंपरा आज तक चली जा रही। पहले राजा महाराजा जब करते थे, जनता जनार्दन दर्शन करती थी। जब राजतंत्र खत्म हुआ, यज्ञों की परंपरा कुछ कम हुई। ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, संतों से बोले खड़े हो, खड़े हो। राजा राजा जब करते थे, हम आपको महाराजा बनाते हैं। तो समाज ने संतों को महाराज कहना चालू कर दिया। संतों ने उसका अनुकरण शुरू किया। ये सीताराम प्रजा वर्ग को जोड़ के और यज्ञ करना चालू किया। फिर यज्ञ राम चले और यज्ञ हो रहे हैं। सन 2001 में एक यज्ञ हुआ था जय सीताराम सतना हवाई अड्डे पर। इस क्षेत्र का वो सबसे विशाल यज्ञ था। उसमें लगभग 2, 2.5, 3, 4 लाख की भीड़ थी। कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा था, पूरा सतना शहर दिख रहा था कि इसकी गलियां जाम है। तो वो यज्ञ के बाद हमारे को थोड़ा यहाँ मनिकवार में हनुमान जी के दर्शन करना था। उस यज्ञ में राजेंद्र मिश्रा और प्रदीप सागौरा लाल बने लोग काफी जुड़े हुए थे। उस यज्ञ में शुरू से आखिर तक ये लोग उसमें राम जी लगे हुए थे। इन लोगों ने बोले महाराज हमारे यहाँ भी एक बार कभी रीवा विश्राम किया जाए। अरे बोले में कहीं हमारे को कहीं मकान में रहना नहीं होता है, हमारे लायक कोई जगह खोज लो तो एक रात्रि विश्राम कर लेंगे। ये लोगों ने देखा तो जय सीताराम बताया, बोले महाराज हमारे यहाँ संतों की जगह है, तो जय सीताराम वहाँ देख लीजिए। हमने कहा ठीक है। हम सब यहाँ से निकल रहे तो झुरा बाबा का दर्शन किया, अच्छा लगा। हमारे को मालूम ही नहीं था कि रीवा में कोई संत महात्मा रहता है, कभी ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया था। अच्छा लगा। झुरा बाबा ने कहा, बोले महाराज जैसा आपने वहाँ जग किया कि हमारे यहाँ भी जग होना चाहिए। हमने महाराज हाँ 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 जरूर होगा, जरूर होगा। हमारे स्वभाव कभी किसी को मना नहीं करते, हाँ हाँ जरूर होगा, जरूर होगा। तो जय सीताराम यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमने फिरने का स्वभाव। हम सब पंजाब में थे आश्रम में। यहाँ से सुहास का फोन किया, बोले महाराज ऐसे ऐसे झुराहा बाबा का शरीर पूरा हो गया। बड़ा झटका लगा। हमने किसी महात्मा को कहा था हम आपके यहाँ जप करेंगे, वचन दिया था और वो वचन पूरा नहीं हुआ। चलो अभी शरीर से नहीं हो पाया तो हमारे यहाँ मानते कि बरसी तक हो जाए तो उसको वो मान लेते क्रम में। उस समय हमारा एक कार्यक्रम ग्वालियर में होना था, एक इटारसी में, 2 हमारे कार्यक्रम निश्चित थे। हम दोनों कार्यक्रमों को राम जय सीताराम रोक दिए और उसके बाद आज दिन तक वहां पे मौका मिला। हम सब यहाँ आए, यहाँ जय सीताराम भगवान के पास लोगों ने खूब तन मन से अपना सेवा दिया और यज्ञ संपन्न हुआ। दोबारा फिर जब यज्ञ संपन्न हुआ, फिर यहाँ परशुराम आश्रम में यज्ञ हुआ। जय सीताराम। ये हुआ कि 108 कई बार हो गया, थोड़ा आगे भी बढ़ा जाए। संतों में पहले उपाधि 108 की दी जाती ना, बोला आप गुरु महाराज का नाम श्री श्री 108 श्री अमुकदास। फिर जब वो विशिष्ट हो जाते हैं तब उनको बोलते हैं कि श्री श्री 1008। तो विचार किया कि जय सीताराम 1000 कुंडी यज्ञ किया जाए। और मध्य प्रदेश में हमारी यज्ञ की श्रृंखला रीवा से चालू हुई थी, तो ये रीवा ही से चालू करते। और ध्यान रखना, जिसको ठाकुर जी सुमति दे उसका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान के यहाँ कोई करता धरता बने तो अपने घर को चला भैया, तू भगवान को क्या चलाएगा। भगवान को चलाने की क्षमता नहीं है सब में। अपने को कृतार्थ करने के लिए अगर इच्छा है
कि हमारा भी कुछ लग जाए, हमारा सुपार्जित जो धन है वो लग जाए। जो भगवान ने जब तक कोई बीमारी नहीं लग रही है तब तक हमारा तन लग जाए, जब तक जय सीताराम मुंह टेढ़ा नहीं होता है तो वचन लग जाए। मन कलुषित जब तक नहीं हो रहा तो मन लग जाए, अपने मन को, तन को, धन को, वचन को यदि कृतार्थ करने की इच्छा है तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जय सीताराम जिसको इसमें संशय कहीं है, ए भैया अगर समय मिले तो दर्शन करना और ना मिले तो जय सीताराम सुन लेना। और ध्यान रखना, हो सकता है आप कोई कारण से आप यज्ञ में ना शामिल हो पाए, हो सकता है कि आप दर्शन भी ना कर पाए, तो ये अवश्य में वो है कि आपको सुनना तो पड़ेगा। आप अपने कानों में रुई डाल देंगे तो अभी सुनने से वंचित नहीं रह पाएंगे। इस यज्ञ की बड़ी लंबी चौड़ी राम जी की व्यवस्था विचार की गई, आगे ठाकुर जी को पूरा करना है। और ठाकुर जी के अनंत अनंत राम जी की इच्छा से हाथ हैं, सहस्र खा बुरखा, भगवान के हजारों हजार हाथ हैं, अगणित हाथ हैं। और लक्ष्मी के पति है भगवान, लक्ष्मी के पति हैं भगवान। सो तुम लक्ष्मी बहुत भगवान को नहीं दे पाओगे, इच्छा हो तो मांग ले जाना, इच्छा हो तो मांग ले जाना। भगवान स्वयं में सब प्रकार से सक्षम है। वही कि जो भगवान ने आपको दिया है उसको कृतार्थ करने के लिए। घर की संपत्ति सारी मुखिया की होती है, फिर भी जो लोग उसको समय से पानी, समय से चाय, समय से रोटी, समय से वस्त्र देते थे, ओ भाई ये तो हमारी बड़ी सेवा कर रहा, जबकि सब कुछ उसी का है। ऐसा सब कुछ ठाकुर जी का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पहले भी तुम्हारा नहीं था और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नहीं होगा। जैसे तूने अपने पिताजी का नाम कटवा के अपना नाम जोड़ा है, ऐसे तुम्हारा पीछे भी खड़ा है, तुम्हारा नाम काट के अपना नाम जोड़ेगा। तू सोच रहा है कि हमारा नाम चलाएगा, वो सारे पटवारी को 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया देगा कि उसका नाम काटो, हमारा नाम जोड़ो। तो इसलिए समय रहते, समर्थ रहते, सद्बुद्धि रहते, जिसको करना हो उसका बहुत बहुत स्वागत है। और जिसको कहीं संशय है कि हमारा जय सीताराम इसमें लग जाएगा, हम कहीं गरीब ना हो जाए, हमारा ऐसा कोई व्यवस्था करवाना ना जाए, ये भाई अपनी अपनी व्यवस्था संभालो। राम जी की इच्छा से ठाकुर जी सब प्रकार से सक्षम है। आए हम सब एक राम जी की से इस भगवान के कार्य ठाकुर जी कार्य में। और ध्यान रखना, यहाँ गेट के अंदर प्रवेश करने वाला केवल ठाकुर जी का होगा। हम राम इस दल के हैं, उस दल के, हम किस दल के हैं, ये दलदल यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि दलदल बना तो डूब जाओगे, मर जाओगे। इसलिए कोई दलदल नहीं, एक दल राम दल। यहाँ केवल एक ठाकुर जी का दल रहेगा, कोई दल नहीं। जिसको ठाकुर जी का बनकर सेवा करना है उसका बहुत बहुत स्वागत है। और किसी किंचित अगर उसको अपनी वो क्षमता दिखानी है तो और जगह कहीं जाके दिखा लेना है। राम जी की जैसे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें 1008 कुंड बनेंगे, इसमें 9 मंडप होंगे। हर एक मंडप का एक एक प्रधान यजमान बनेगा। हर एक मंडप का एक एक प्रधान यजमान बनेगा। उसके साथ 8 कुंड और होंगे। उसमें जय सीताराम 8 कुंडों में वो 8 यजमान रहेंगे। और फिर 100 कुंड से और होंगे, उसमें सब लोग बनेंगे।
तो जो जिस कुंड का प्रधान यजमान बनेगा, नियुक्त किया जाएगा, उसकी राम जी की जैसे ड्यूटी है कि वो अपने 108 लोगों को तैयार करेगा राम जी की जैसे। तो इसमें प्रतिदिन राम जी की जैसे 10 कुंटल आटा का मालपुआ बनना है, 10 कुंटल दूध की तसमई बनना है, 10 कुंटल से लेके 25-50 कुंटल तक प्रतिदिन पूड़ी बननी है। हमने मालपुआ का राम जी से हलवाई नियुक्त कर दिया, वो लोग मुरैना तरफ से आएंगे, यहाँ पर जय सीताराम अपनी सेवा देंगे, तस्मई और मालपुआ वो लोग बनाएंगे। राम जी की जैसे जय सीताराम पूड़ी के